शुरू करते हैं। आप फुल ऑफ एनर्जी और आइडियाज होते हैं, और फिर बैम, एक छोटा सा इनोसेंट लुकिंग बग यानी गलती आपके कोड में आ जाता है। सिर्फ एक सिंगल लाइन, राइट? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो एक छोटा सा बग आपके घंटों के फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। आप बस स्क्रीन को घूरते रहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि गलती कहाँ हुई। हम सब डेवलपर्स इस सिचुएशन से गुजरे हैं, लेकिन क्या हो अगर इस फ्रस्ट्रेशन का कोई सल्यूशन हो? अगर कोडिंग का तरीका कंप्लीटली चेंज हो जाए? तो से हेलो टू गूगल एंटी ग्रेविटी। चलो रिया से मिलते हैं। वो भी एक डेवलपर है, और उसकी स्टोरी पहले बिल्कुल आप जैसी थी। पहले रिया को कॉन्स्टेंटली जगल करना पड़ता था। एक तरफ उसका कोड एडिटर होता था, दूसरी तरफ ब्राउज़र फॉर टेस्टिंग, और तीसरी तरफ टर्मिनल फॉर कमांड्स। सोचो, 3 अलग-अलग विंडोज़, कितना बड़ा मेस। लेकिन एंटी ग्रेविटी के साथ अब एवरीथिंग इज ऑन वन सिंगल सरफेस। सब कुछ एक ही जगह पर एक साथ है। अब रिया के लिए कोडिंग एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। कोडिंग विद अ वाइब, एजेंट असिस्टेड डेवलपमेंट। इस नए तरीके को वो लोग कोडिंग विद अ वाइब बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका नाम है एजेंट असिस्टेड डेवलपमेंट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब आपको हर सिंगल लाइन खुद कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने एआई एजेंट को सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देनी है। अगर टास्क ईजी है तो वो एजेंट वो काम जस्ट डज इट। अगर टास्क कॉम्प्लेक्स है तो वो एजेंट आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। इतना सिंपल है। जैसे रिया ने बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया। अगर पुराने दिनों की बात करें तो आपको सारी डिपेंडेंसीज खुद इंस्टॉल करनी पड़ती थी, लेकिन अब एआई एजेंट ये सब बैकग्राउंड में हैंडल कर लेता है। सोचो इससे कितना टाइम सेव होता है। एंटी ग्रेविटी का इंटरफेस। एंटी ग्रेविटी इंटरफेस 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। द एजेंट मैनेजर, इसको आप अपना कमांड सेंटर समझ सकते हैं। यहाँ आप अपने सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। द एडिटर, ये वो जगह है जहाँ एआई ऑलरेडी मान लो 90% ऑफ द वर्क कर चुका होता है, और आप बस फाइनल टचेस देने के लिए जंप इन करते हैं। द ब्राउज़र, ये सिर्फ ब्राउज़र नहीं है, ये एक सुपर पावरफुल एआई टेस्टिंग टूल है। द रियल मैजिक, ब्राउज़र एक्सटेंशन और ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एआई हमारा 90% काम सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज प्रॉम्प्ट से कर सकता है और सारी डिपेंडेंसीज खुद इंस्टॉल कर सकता है, तो क्या हम अब भी डेवलपर्स हैं? और क्या इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल डेवलपमेंट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है? ये सच में सोचने वाली बात है। चलो अब इस टूल के मोस्ट पावरफुल फीचर्स की बात करते हैं। यही वो जगह है जहां रियल मैजिक शुरू होता है। एंटी ग्रेविटी की असली पावर, यानी इसकी सीक्रेट सॉस ब्राउज़र एक्सटेंशन है। ये सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा है। एआई एजेंट अब आपके ऐप को जस्ट लाइक अ ह्यूमन टेस्ट कर सकता है। ये स्क्रीन पर क्लिक कर सकता है, स्क्रॉल कर सकता है और लाइव रिकॉर्ड भी कर सकता है। और सबसे पावरफुल पार्ट, ये ब्राउज़र को कंट्रोल कर सकता है इवन आउटसाइड ऑफ इनकॉग्निटो मोड। इसका मतलब है कि वो बार बार अनोइंग साइन इन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफैक्ट्स, टोटल ट्रांसपेरेंसी। अगर एआई इतना सारा काम कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है? इसके लिए आपके पास है आर्टिफैक्ट्स। ये कोड नहीं है, ये सिंपल मार्कडाउन फाइल्स होते हैं जो एआई के काम को ट्रैक करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गूगल डॉक पर डायरेक्शंस पढ़ रहे हों। 3 मेन टाइप के आर्टिफैक्ट्स होते हैं: द टास्क लिस्ट, द इम्प्लीमेंटेशन प्लान और द वॉक थ्रू। इन सब का एक ही मकसद है, टोटल ट्रांसपेरेंसी। आपको हमेशा पता रहेगा कि एआई क्या कर रहा है, क्या कर चुका है और आगे क्या करने वाला है। फ्यूचर विजन ये है कि आपको बग फिक्स करने के लिए बार बार वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई फ्रंट एंड और बैक एंड लॉग्स दोनों को रीड करेगा और बग को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। हम इस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। कंट्रोल, फ्रीडम और मल्टीटास्किंग। रिया ने देखा कि वो सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ करके पूरा ऐप बना सकती है। तो फिर उसके मेंटोर ने उससे क्यों कहा कि गिटहब जैसी टूल सीखना नॉन नेगोशिएबल है? अगर हम सब कुछ एंटी ग्रेविटी के अंदर कर रहे हैं, तो हमें अब भी वर्जन कंट्रोल जैसे गिटहब की ज़रूरत क्यों है? देखिए, एंटी ग्रेविटी पावरफुल तो ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि you've लॉस्ट कंट्रोल। नॉट एट ऑल। आप अब भी कंप्लीटली इन द ड्राइवर्स सीट हैं। आप सेटिंग्स में जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आप एआई को कितनी फ्रीडम देना चाहते हैं।
आप रिव्यू पॉलिसी सेट कर सकते हैं, आप टर्मिनल ऑटो एग्जीक्यूशन ऑन कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें खुद इंस्टॉल कर सके। आप वेब टूल्स इनेबल कर सकते हैं ताकि वो इंटरनेट के लिए रिसर्च कर सके। और सबसे अच्छा पार्ट, आप मल्टीपल एजेंट्स को एक ही टाइम पर रन कर सकते हैं। एक वर्कस्पेस में एआई आपके लिए एपीआई रिसर्च कर रहा है और दूसरे वर्कस्पेस में वो आपके ऐप के लिए लोगो डिज़ाइन कर रहा है। नाउ दैट इज़ रियल मल्टीटास्किंग। द बिग टेक अवे। तो फाइनल टेक अवे क्या है? ये डेवलपर्स के लिए काम करने का कंप्लीटली न्यू वे है। अब फोकस कोड लिखने से शिफ्ट हो गया है रिव्यूइंग आर्टिफैक्ट्स, मैनेजिंग मल्टीपल एजेंट्स और एआई पावर्ड एडिटर को यूज करके प्रोजेक्ट्स को फिनिश लाइन तक पहुंचाना। मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूं। जैसे जैसे एआई हमारे काम का हाउ यानी कैसे संभालता जा रहा है, तो क्या डेवलपर की सबसे जरूरी स्किल अब ये डिफाइन करना बन गई है कि क्या और क्यों करना है? थिंक अबाउट इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।